छोटे से गांव देवपुर में रहने वाला आदित्य बचपन से ही गरीबी में पला बढ़ा था। उसके पिता शंकरलाल एक ईमानदार किसान थे, लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी ओले, हर साल मेहनत मिट्टी में मिल जाती। एक शाम खेत से लौटते हुए शंकरलाल बोले, बेटा, लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में संघर्ष ही लिखा है। आदित्य रुक गया। अगर किस्मत लिखी जाती है पिताजी, तो क्या उसे बदला नहीं जा सकता? शंकरलाल हल्की मुस्कान के साथ बोले, जो लिखा है वही होता है बेटा। लेकिन आदित्य का मन नहीं माना। तबाही की रात। उस साल फसल बहुत अच्छी थी, खेत लहलहा रहे थे, गांव वाले तारीफ कर रहे थे। इस बार तो शंकरलाल की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उसी रात आसमान फट पड़ा। तेज आंधी, बिजली और मूसलाधार बारिश। सुबह खेत पानी में डूबे थे। आदित्य घुटनों के बल बैठ गया। हर बार हमारे साथ ही क्यों? शंकरलाल ने कंधे पर हाथ रखा। रो मत बेटा, फिर से मेहनत करेंगे। साधु से मुलाकात। कुछ दिन बाद आदित्य जंगल के रास्ते से लकड़ी लाने गया। वहां उसे एक बूढ़े साधु मिले, थके हुए, प्यासे। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? आदित्य दौड़कर पानी लाया। साधु ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। आदित्य ने पूछ लिया, बाबा, भगवान किसी को इतना दुख क्यों देता है? साधु बोले, क्योंकि हर इंसान दुख सहकर ही इंसान बनता है। ये कहकर साधु आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी झोली से एक पुरानी कलम जमीन पर गिर गई। चमत्कारी कलम। आदित्य ने कलम उठाई। उस रात जब वो कागज पर कुछ लिखने बैठा, तो अनजाने में लिखा, कल घर में भरपेट भोजन हो। सुबह आंख खुली तो घर में ढेर सारा खाना था। आदित्य कांप गया। दूसरे दिन लिखा, पिता का कर्ज खत्म हो जाए। साहूकार खुद आकर कागज फाड़ गया। अब आदित्य समझ चुका था, ये किस्मत लिखने की कलम है। बदलाव। धीरे धीरे गांव में सब कुछ बदलने लगा। किसी को नौकरी, किसी को इलाज, किसी को धन। आदित्य हीरो बन गया। लेकिन जैसे जैसे धन बढ़ा, लोगों के दिल बदलने लगे। भाई भाई से लड़ने लगे, पति पत्नी में शक, दोस्तों में ईर्ष्या। एक दिन आदित्य ने अपने पिता को मजदूर पर चिल्लाते देखा। ये तुम नहीं हो पिताजी? पिता बोले, पैसा बोलता है बेटा। उसी रात वही साधु फिर आए। किस्मत ने किसे बदला? आदित्य बोला, सबको खुश किया। साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, किस्मत ने मेहनत छीनी, इसीलिए इंसानियत छिन गई। आदित्य रो पड़ा। आखिरी लेख। उसने कांपते हाथों से लिखा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए और लोग सिर्फ मेहनत से आगे बढ़ें। सुबह सब कुछ गायब था, धन, महल, शोहरत, लेकिन रिश्ते वापस थे। आंखों में सुकून था। अंत। पिता बोले, आज पहली बार मन हल्का है। आदित्य मुस्कुराया, किस्मत लिखने की स्याही नहीं चाहिए पिताजी, मेहनत का पसीना ही काफी है।